नमस्कार, मैं हूं नगमा। बिहार का दंगल में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। फिर से दावा किया है कि बिहार में विकास की दर बहुत ऊंची है और ये याद दिलाना नहीं भूले कि उनके पहले राज्य में लोकतांत्रिक परंपराओं का क्या हाल था। नीतीश कुमार का भाषण बताता है कि चुनाव के तेवर कैसे हैं। अगर पति पत्नी में पत्नी 15 वर्षों में विकास का दर, जो कई लोग कुछ बात बोलते रहते हैं, हम आजकल देखते हैं कई आर्टिकल देख लेते हैं, लेख देख लेते हैं, लोगों को पता नहीं है क्या है बिहार का विकास दर। डबल डिजिट में बिहार का विकास दर रहा, 10% से ज्यादा विकास हुआ। हम लोगों ने तो ये काम किया। ये ठीक बात है कि हम लोग चाहते थे उद्योग लगे, इसके लिए बहुत मेहनत किया। तो लोग उद्योग नहीं लगाते हैं या उस तरह से बड़े उद्योग कोई नहीं लगाते। लोग बता रहा है कि कैबिनेट का बैठक करके हम इतना दिलवा देंगे। अरे जो 15 साल का था उसमें कैबिनेट का मीटिंग होता था जी। कैबिनेट की प्रत्याशा में मीटिंग करते थे। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को अनेक कैबिनेट का डिसीजन लेना पड़ा कि कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय। लोग कैबिनेट तो करते नहीं थे समय पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी कोई सम्मान नहीं देते थे। आजकल बेरोजगारी की बात लोग कर रहे हैं, जरा बताइए तो, दुनिया के किसी भी मुल्क में सरकारी सेवा में ही सबको नौकरी मिलती है? यह है संभव? यह कहीं किसी को पता है? लेकिन इस तरह की बात करेंगे, इसलिए हम लोगों को कहेंगे सचेत रहिए। तो लोगों को सचेत रहने के लिए कह रहे हैं नीतीश कुमार। और इस दौरान सुशील मोदी ने नए सिरे से साफ कर दिया है कि एलजेपी किसी भी हाल में एनडीए का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ही उन सब के नेता हैं। हमारा जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, मांझी जी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी, इन 4 दलों के बीच में गठबंधन है। ये 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई दूसरी पार्टी हमारे गठबंधन में शामिल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी से बिहार में किसी प्रकार का हमारा कोई गठबंधन नहीं है। और इसी जो 4 दलों का ये जो गठबंधन है, जिसके नेता हैं नीतीश कुमार, हमको बहुमत मिलेगा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन किसी प्रकार का किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार। तो बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है बिहार का चुनावी दंगल। नीतीश ने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कैंपेन और अपना वीडियो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। इस अभियान के नायक तेजस्वी हैं। आरजेडी उनके नाम को रूपक की तरह इस्तेमाल भी कर रही है। इसलिए कहा गया है तेजस्वी भव बिहार, और साथ में बताया जा रहा है कि तेजस्वी तो तय है। युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नव युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल, मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार। तो दिलचस्प है ये चुनावी सॉन्ग। वैसे इस बार के बिहार चुनाव में मोर्चे ही मोर्चे हैं, बदली हुई वफादारियां हैं। कल तक नीतीश के विरोध में खड़े जीतन राम मांझी खुश हैं कि उनको 7 सीटें मिल गई हैं। हालांकि उन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। उन पर अपने दामाद और समधन को भी जिताने की जिम्मेदारी है। वो खुद इमामगंज से खड़े हैं, जहां उनका मुकाबला एक और दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी से है। इस सियासी लड़ाई पर नजर है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की तबीयत खराब होने से इमामगंज चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। हम पार्टी को जेडीयू ने अपने खाते से 7 सीटें दी हैं, लेकिन 77 साल के बुजुर्ग जीतन राम मांझी पर अपनी सीट के अलावा समधिन ज्योति मांझी और दामाद
देवेंद्र माझी की चुनावी नैया पार कराने की भी जिम्मेदारी है। लेकिन परिवारवाद पर सवाल पूछते ही वो नाराज हो जाते हैं। ये सब आप लोगों की दिमाग का एक उपज है। हमारे लिए तो 7 सीट प्रमुख है और 7 सीट को जीतने का प्रयास करेंगे। जीतन राम मांझी भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, लिहाजा महादलित कार्ड उनके हाथ में है। प्राइवेट नौकरी में भी दलितों को आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार इसके लिए राजी हों या न हों। पर विपक्षी परिवारवाद के बहाने जीतन राम मांझी को इलाके में घेरने में जुटे हैं। जीतन राम सुना के बहनी सबके मांगे भोटावा, बेटवा को मांगे भोटवा के बहनी, दमदू को मांगे भोटावा, अरे समधिनियों को मांगे भोटवा के बहनी, और अपन मांगे भोटावा। जीतन राम मांझी के खिलाफ इमामगंज में आरजेडी के सबसे बड़े दलित नेता और इस इलाके से 4 बार के विधायक रह चुके पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी हैं। 2015 में उनको जीतन राम मांझी के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। जहां तक सवाल है अनुबंध पर नौकरी में आरक्षण, तो इसके पहले इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? सुशासन बाबू ने 15 साल रहे, तो 15 साल में इन्होंने क्यों नहीं निजी क्षेत्रों में भी लागू किया आरक्षण? बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन जमीन पर विकास नहीं, बल्कि चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन इमामगंज के जमीनी हालात जानने के लिए हम चलते हैं कोयरी बिगहा गांव। लॉकडाउन में बेरोजगार होकर युवा बड़ी तादाद में गांव लौटे हैं। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से इनको कोई मदद भी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जातीय आधार पर मतदाता बटा है। हम मांझी के पक्ष में। और आप? हम तो चौधरी का थे, मैं 83 यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार में चुनाव लड़ रहा है, इसलिए मैं 83 यादव का वोट दे दें। सरकार तो कह रही थी जो भी श्रमिक लौट रहे हैं हम उनको रोजगार देने को। यहाँ तो कोई आया ही नहीं है, तो सरकार को कुछ किसी चीज़ का कोई स्कीम ही नहीं निकला है, तो क्या पता चलेगा क्या रोजगार है नहीं है। किसी ने आया, कोई फॉर्म नहीं निकला, तो क्या पता चलेगा। तो ये काम कैसा है सरकार का? शराबबंदी अच्छा है। पहले गांव में लोग दंगा बवाल करते थे पी के, गांव में रोड पर हैं? पहले बहुत होता था, अब तो कम गया है। बहुत कम गया है। अभी कुछ नहीं मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, बैठा लगा। पानी कैसे चल रहा है? ऐसे बस खेती से चल रहा हो, कहाँ चलेगा, कोई सरकार थोड़ी दे रहा सर। 3 लाख मतदाताओं वाले इमामगंज विधानसभा में दोनों ही दिग्गज उम्मीदवार महादलित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में दूसरी जातियों के वोटों की सेंधमारी पर इनके सियासी किस्मत का फैसला होगा। गया के इमामगंज से ज्ञानेंदु चैतन्य के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो दिग्गज उम्मीदवारों का मुकाबला है गया के इमामगंज से। वैसे बीजेपी भले ही बार बार ये कह रही है कि उसका एलजेपी से कोई नाता नहीं है, लेकिन बीजेपी के कई नेता एलजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। जाहिर है सीटों के बंटवारे में जो सीटें जेडीयू के खाते में चली गई हैं, वहां एलजेपी के टिकट पर खड़े बीजेपी उम्मीदवार जेडीयू से टकराएंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह इस बार एलजेपी के टिकट पर दिनारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह सासाराम सीट से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं रामेश्वर चौरसिया, वो भी बीजेपी छोड़कर आए हैं। वो बीजेपी को लेकर नर्म हैं और नीतीश कुमार पर हमलावर। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर श्रीनिवासन जैन ने दोनों नेताओं से बात की है। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो अब आप थे भाजपा में और आप आ गए हैं लोजपा में, तो इसकी क्या वजह है? मतलब यही है कि भाजपा से आपको टिकट नहीं मिला तो आप लोजपा में आ गए हैं? मैंने जो है काम किया और जो है चुनाव यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं के दबाव में मैं लड़ रहा हूँ, और उनका कहना था कि आपको चुनाव लड़ना है और चाहे जैसे लड़ना है, उनकी इच्छा के अनुरूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इसीलिए आपने भाजपा छोड़ दिया? और हमने जो है आपने छोड़ तो दिया ना भाजपा? जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के उम्मीदों के कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप भाजपा से निकल गए ना, ये बात। भारतीय जनता पार्टी तो मेरे रग रग में है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरे शरीर के हर कण कण में है, और वह विचारधारा मैं कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन आपने तो पार्टी छोड़ दी है। और मैंने जो है
जो सब पूरी तरह से हम जो हमारा हिंदुत्व है, राम जन्मभूमि है, सीएए है, ये सभी कानूनों के समर्थन में मैं हूँ और आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। एक बार जो स्वयंसेवक हो जाता है वो जीवन पर्यंत रहता है। महेश्वर जी बहुत धन्यवाद, आप एनडीटीवी के साथ बात कर रहे हैं। आपको अभी भी खुद लग रहा होगा कि आप भाजपा छोड़ दिए हैं, तो क्या ये बात आपको देखिए हो गई है? आप छोड़ दिए भाजपा, ये कंफर्म है? मैंने भाजपा छोड़ दिया, ये सच नहीं है। अच्छा। भाजपा के कुछ नेताओं ने, बिहार में एक है, उनके 2 सहयोगी हैं, ये लोग अब भाजपा ही नहीं रह गए। ये नीतीश कुमार के, जैसे गांधी जी के 3 थे ना, वो नीतीश कुमार के 3 हैं। और इन लोगों की करामात से भाजपा कार्यकर्ता में बड़ी नाराजगी है। ये सीट जो आप बता रहे हैं सासाराम नोखा परंपरागत सीट है। जब नीतीश कुमार जी 142 सीट लड़ते थे तब भी हम भाजपा के लोग सासाराम और नोखा लड़ते थे। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कारण है? नीतीश जी की इमेज ऐसे ही डाउन है। हाँ, डाउन मतलब आकाश से जमीन पर आ गया है। आप गाँव में घूम के देख ले, कोई वोट देना नहीं चाहता। आप भाजपा के साथ हैं, तो किसकी सरकार? तो आप कह रहे हैं कि क्या भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी? एक बात बताऊं, और उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक बात आपको बताऊं, आप देख लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार या तो सिंगल फिगर में रहेंगे, तो 20 नहीं क्रॉस करेंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब लोजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, इसमें कोई आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। आप हवा का रूप देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी। और अभी अभी खबर आई है कि बीजेपी ने अपने बागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। एलजेपी से खड़े ऐसे 9 उम्मीदवारों को निकाला गया है पार्टी से, जिसमें कि राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष के पास चलते हैं और विस्तार के लिए। मनीष। नगमा, देखिए ये 9 प्रत्याशी हैं, जिसमें राजेंद्र सिंह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। 4 पूर्व विधायक हैं, जिसमें रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, रविंद्र यादव और एक अजय प्रताप जो जमुई से लड़ रहे हैं। और इनको इसी आधार पर निकाला गया है कि आपके खड़ा रहने के कारण एनडीए के साथ साथ पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, जो पार्टी के अनुशासन के विरुद्ध कार्य है, और इसके लिए आपको 6 सालों के लिए निष्कासित किया जा रहा है। तो जैसा कि पहले सुशील मोदी का आपने बाइक चलाया था और उसके बाद आज शाम में पार्टी के द्वारा ये कार्रवाई, निश्चित रूप से ये लग रहा है कि पार्टी एक मैसेज नीतीश कुमार को दे रही है कि देखिए, जो कोई भी पार्टी लाइन के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ जा रहा है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने में हिचक नहीं रहे हैं। नगमा जी, शुक्रिया आपका मनीष। तो ये साफ संदेश है कि पार्टी जो है वो मजबूती से नीतीश कुमार के साथ और एनडीए मजबूत है, और जो भी बागी हैं उनके खिलाफ पार्टी जो है वो कार्रवाई करेगी। और इसी कड़ी में इन तमाम लोगों को निकाला गया है जो बागी हैं पार्टी के, और जो एलजेपी के टिकट पे अब चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। तो बिहार के दंगल में आज इतना ही। हर रोज हम 8:30 बजे आपके साथ जुड़ेंगे बिहार के इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।